हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टैली एसीआई ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, पिछले सेशन में हमने इन्वेंट्री को डिस्कस करते हुए उसमें स्टॉक ग्रुप को क्रिएट करना सीखा। आज के इस सेशन में हम स्टॉक आइटम और स्टॉक यूनिट्स को क्रिएट करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें ये समझना है यूनिट्स क्या होती हैं। दोस्तों, बिजनेस में गुड्स को उसके क्वांटिटी बेस पे परचेज और सेल किया जाता है। टैली के अंदर गुड्स को क्वांटिटीफाइड करते हैं यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट में। यूनिट ऑफ मेजरमेंट टू टाइप की होती है। पहली है आपकी सिंपल यूनिट ऑफ मेजरमेंट, जिसके अंडर हम नंबर्स, पीसेस, बॉक्सेस, मीटर्स, किलोग्राम आदि को डिफाइन कर सकते हैं। सेकंड है हमारी कंपाउंड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ये दो सिंपल यूनिट्स का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे कि मान लीजिए एक बॉक्स में आपके 12 पीसेस हैं, यानी कि यहाँ पर जो हमारी कंपाउंड यूनिट होगी वो होगी 1 बॉक्स इज इक्वल टू 12 पीसेस। इसके बाद हम बात करते हैं स्टॉक आइटम की। स्टॉक आइटम क्या होता है? बिजनेस जिस गुड्स में मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग करता है उसका हमें अकाउंट मेंटेन करना होता है। तो टैली के अंदर हम इंडिविजुअल स्टॉक आइटम को उसके अकाउंट के अकॉर्डिंग क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए सीखते हैं टैली के अंदर किस तरह से हम यूनिट्स और आइटम को क्रिएट करते हैं। टैली प्राइम में यूनिट क्रिएट करने के लिए आपको गेटवे ऑफ टैली से क्रिएट को सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे जैसे ही आप इसे सेलेक्ट करेंगे आपके सामने लिस्ट आती है मास्टर्स की, जहाँ आपको अकाउंटिंग मास्टर्स दिए हुए हैं, इन्वेंट्री मास्टर्स दिए हुए हैं। अब यहाँ जो भी आप मास्टर क्रिएट करना चाहते हैं वहीं से आप सेलेक्ट करके अपने मास्टर्स क्रिएट कर सकते हैं। हम यहाँ इन्वेंट्री के मास्टर क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे यूनिट। जैसे ही आप यूनिट्स सेलेक्ट करते हैं आपके सामने यूनिट क्रिएशन विंडो ओपन होती है, जहाँ से हम अपनी यूनिट को क्रिएट करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ दिया हुआ है टाइप। तो टाइप का मतलब है कि आप कौन सी यूनिट क्रिएट कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया, टैली प्राइम में हम सिंपल यूनिट और कंपाउंड यूनिट दोनों ही क्रिएट कर सकते हैं। तो पहले हम यूनिट क्रिएट करेंगे सिंपल। तो यहाँ पर आपको बाय डिफ़ॉल्ट दिया हुआ है सिंपल। इसके बाद आपको सिंबल देना है। तो मैं यहाँ नंबर्स की यूनिट क्रिएट कर रही हूँ जिसका सिंबल है NOS। और यहाँ हम फॉर्मल नेम देंगे नंबर्स। एंटर करके इसे हम सेव करेंगे। दूसरी यूनिट मैंने यहाँ पर क्रिएट की है डजन। तो यहाँ पर ये भी हमारी सिंपल यूनिट है, तो हम इसका सिंबल देंगे DOZ। इसका फॉर्मल नेम देंगे DOZEN डजन, और इसे भी हम सेव करेंगे। तो ये मैंने दो सिंपल यूनिट क्रिएट कर ली है। अब मान लीजिए अगर हमें कंपाउंड यूनिट क्रिएट करनी है, तो कंपाउंड यूनिट क्रिएट करने के लिए आपको बैक स्पेस की का यूज़ करना है। जैसे ही आप बैक स्पेस की का यूज़ करते हैं आपके सामने टाइप्स ऑफ यूनिट आती है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारी क्या थी? सिंपल। लेकिन हमें कंपाउंड यूनिट क्रिएट करनी है, तो हम कंपाउंड को सेलेक्ट करके एंटर करेंगे। इसके बाद आप कौन सी कंपाउंड यूनिट क्रिएट कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर डजन के अंडर अपने नंबर्स को इंक्लूड किया है। यानी कि मैं दर्जन में कोई भी आइटम सेल करती हूँ जिसमें एक दर्जन में मैंने 12 आइटम रखे हैं। तो यहाँ पर मैं कंपाउंड यूनिट क्रिएट कर रही हूँ। तो सबसे पहले फर्स्ट यूनिट हम लेंगे डजन। कितना कन्वर्जन है, यानी कि एक डजन में आपके कितने नंबर्स हैं, तो 12 नंबर होते हैं। तो मैंने यहाँ पर 12 दिया है। और सेकेंड यूनिट है हमारी नंबर्स, और इसे हम एंटर करते हुए सेव करेंगे। तो ये मैंने अपनी कंपाउंड यूनिट क्रिएट कर ली है। अब मान लीजिए अगर आपको यहीं से सिंपल यूनिट क्रिएट करनी है, तो आप यहीं से दूसरी यूनिट भी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहीं से हम क्रिएट को सेलेक्ट कर सकते हैं और इसे अपनी यूनिट को क्रिएट कर सकते हैं। तो एस्केप की का यूज़ करते हैं अगेन मेन स्क्रीन पर आने के लिए। तो ये मैंने यहाँ पर आ गई हूँ। अब इसके बाद अगर आपको देखनी है कि कौन कौन सी यूनिट हमारी इसमें क्रिएट है, तो आप ऑल्टर का यूज़ कर सकते हैं और यहाँ से यूनिट को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं आपने कौन कौन सी यूनिट क्रिएट की है। मान लीजिए हमें यहाँ पे कोई और भी यूनिट क्रिएट करनी है, तो आप यहीं से अगेन क्रिएट को सेलेक्ट करते हुए अपनी दूसरी यूनिट भी क्रिएट कर सकते हैं। अब अगर आपको सिंपल यूनिट क्रिएट करनी है, तो आप बैक स्पेस की का यूज़ करके यहाँ से सिंपल को सेलेक्ट करेंगे और दूसरी यूनिट हम यहाँ क्रिएट करेंगे। फॉर एन एग्जांपल मान लीजिए मैंने किलोग्राम की यूनिट क्रिएट की है, तो मैं यहाँ पर किलोग्राम यूनिट को क्रिएट कर सकती हूँ।
तो ये देखिए स्केप की का यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं, तो यहाँ आप देखेंगे केजी, ये भी हमारी एक यूनिट इसमें इंक्लूड हो गई है। तो ये मेरी यूनिट क्रिएट हो गई है। अब इसके बाद हम आइटम क्रिएट करेंगे। हम यानी कि अगर मान लीजिए बिजनेस है आपका आइटम्स का, तो हमें उसके लिए आइटम भी क्रिएट करने होंगे। आइटम क्रिएट करने के लिए आपको क्रिएट ऑप्शन का सेलेक्ट करना है और यहाँ से आपको स्टॉक आइटम सेलेक्ट करना है। और जैसे ही आप इसे सेलेक्ट करते हैं, स्टॉक आइटम क्रिएशन विंडो ओपन होती है आपके सामने, जहाँ आप अपने आइटम क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले मान लीजिए मैंने एक आइटम क्रिएट किया है, सैमसंग 32 GB मोबाइल फ़ोन। ये मैंने यहाँ पर नाम दिया है। इसके बाद अंडर, अब आप यहाँ बताएंगे कि आपको ये किस ग्रुप के अंडर रखना है। तो यहाँ से आप ग्रुप को सेलेक्ट करेंगे। देखिए मैंने यहाँ पर पहले ही ग्रुप क्रिएट किए हुए हैं। अगर आपका ग्रुप क्रिएट नहीं है तो आप यहीं से क्रिएट को सेलेक्ट करके अपना ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है, इसीलिए मैं यहीं से सेलेक्ट करूँगी अपना ग्रुप। तो ये मेरा सैमसंग 32 GB मोबाइल फ़ोन है, जिसे मैंने अंडर रखा है सैमसंग मोबाइल फ़ोन। तो इसे मैंने सेलेक्ट किया। इसके बाद आप यहाँ से यूनिट सेलेक्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर यूनिट रखी है नंबर्स और इसे हम सेव करेंगे। तो ये तो मैंने सिंगल आइटम क्रिएट किया है। अब मान लीजिए आपके कई सारे आइटम हैं और आप उन्हें एक साथ क्रिएट करना चाहते हैं। तो एक साथ क्रिएट करने के लिए हम मल्टी मास्टर्स का यूज़ करेंगे। मल्टी मास्टर्स के लिए आपको स्किप की करते हुए बैक मेन स्क्रीन पर आना है और यहाँ से चार्ट ऑफ अकाउंट को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से इन्वेंट्री मास्टर में स्टॉक आइटम को सेलेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है मल्टी मास्टर्स, जिसका यूज़ करते हुए आप अपने आइटम्स को एक साथ क्रिएट कर सकते हैं, या इसकी शॉर्टकट की होती है Alt+H। तो आप यहाँ Alt+H अगर करेंगे तो आप यहाँ पर बताएंगे कि आपको क्रिएट करना है या ऑल्टर करना है। हमें यहाँ क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ से क्रिएट को सेलेक्ट करके एंटर करूँगी। अब देखिए ये हमारे सामने मल्टी स्टॉक आइटम क्रिएशन विंडो ओपन हो गई, जहाँ से हम अपने आइटम्स को एक साथ क्रिएट कर सकते हैं। अब आपको यहाँ बताना है अंडर ग्रुप। तो मैं यहाँ अलग अलग ग्रुप के अंडर अपने आइटम क्रिएट करूँगी, तो इसलिए मैंने यहाँ ग्रुप को रखा है ऑल आइटम। एंटर करेंगे। अब यहाँ हम नेम ऑफ आइटम देंगे। तो अगला जो आइटम है हमारा वो है सैमसंग 64 GB मोबाइल फ़ोन। एंटर करेंगे। अब आप यहाँ ग्रुप डिफाइन करेंगे, तो इसे हम सैमसंग के अंडर रखेंगे क्योंकि हमारा ये सब ग्रुप है। और यहाँ से आप यूनिट सेलेक्ट करेंगे। यूनिट है मेरी नंबर्स और इसे हम सेव करेंगे। इसके बाद दूसरा आइटम है हमारा सोनी 32 GB मोबाइल फ़ोन। तो मैंने यहाँ पर दिया है सोनी 32 GB मोबाइल फ़ोन। एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद इसका जो ग्रुप है वो है हमारा सोनी मोबाइल फ़ोन, जो कि मेरा सब ग्रुप था। और यहाँ से हम यूनिट को सेलेक्ट करेंगे। देन अगेन हम यहाँ पे अपना दूसरा आइटम क्रिएट करेंगे, सोनी 64 GB मोबाइल फ़ोन। एंटर करने के बाद यहाँ से हम अपना सब ग्रुप डिफाइन करेंगे, सोनी मोबाइल फ़ोन, और यहाँ से हम यूनिट सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा आईफोन। तो मैंने यहाँ पर दिया है आईफोन 6s मोबाइल फ़ोन। एंटर करेंगे। इसके बाद आप ग्रुप डिफाइन करेंगे, इसका हमने सब ग्रुप बनाया हुआ है एप्पल आईफोन। और यहाँ से इसे हम यूनिट लेंगे। तो मैंने यहाँ पर कंपाउंड यूनिट ली है, तो मैं यहाँ से कंपाउंड यूनिट को सेलेक्ट करूँगी और इसे हम सेव करेंगे। तो इस तरह से आप एक साथ कई सारे आइटम क्रिएट कर सकते हैं। देखिए अब ये मेरे सारे आइटम क्रिएट हो गए हैं। आप यहाँ लिस्ट देख सकते हैं अपने आइटम्स की। तो आईफोन के अंडर आपका कौन सा आइटम है, सैमसंग मोबाइल फ़ोन में आपके कितने सैमसंग के मोबाइल्स फ़ोन हैं, और सोनी मोबाइल फ़ोन के अंडर आपके कौन कौन से आइटम हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये हमारा मेन ग्रुप था, ये हमारा सब ग्रुप है और ये उसके आइटम हैं। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं अपने आइटम, कौन कौन से आइटम आपने क्रिएट किए हैं।
एस्केप की का यूज़ करते हुए अगेन हम मेन स्क्रीन पर आएंगे। अगर आपको ऑल्ट्रेशन करनी है तो आप ऑल्टर का यूज़ करते हुए अपने स्टॉक ग्रुप, आइटम या यूनिट किसी में भी आप ऑल्टर कर सकते हैं। जैसे आप सेलेक्ट करेंगे, अब यहाँ पर जो भी हमें ऑल्ट्रेशन करनी है वो हम ऑल्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आपको डिलीट करना है तो आप यहीं से डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आईफोन है और ये आइटम आपको नहीं चाहिए, इसको हमें डिलीट करना है तो हम ऑल्ट डी का यूज़ करते हुए इसे डिलीट कर सकते हैं। लेकिन मुझे आइटम डिलीट नहीं करना है तो मैं एस्केप की का यूज़ करते हुए इसे एज इट इज़ रख लूँगी। तो दोस्तों, टैली प्राइम के अंदर हम अपने सिंगल आइटम और मल्टी मास्टर्स आइटम का यूज़ करते हुए उन्हें क्रिएट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। टॉपिक को डिटेल से समझने के लिए आप वीडियो के नीचे दिए गए टैब का यूज़ करके ई बुक कंटेंट और असाइनमेंट्स के थ्रू सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम, सो कीप लर्निंग।